प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो आज जैसे हरदेव वाणी का ये शब्द भी चल रहा है तो उसकी पंक्तियां। हाँ जी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई परम पिता की सब संतान, जैन पारसी बाद में सारे, सबसे पहले हम इंसान। तो कैसे वही बात कि ये परमात्मा ने जहाँ इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है तो वो सृष्टि के अंदर यहाँ हमारा जो ये धरती है, धरती पे इतने सारे जो मानव कहीं पे भी विचरण कर रहे हों, चाहे हिंदुस्तान में हो या और किसी अन्य देश में रहते हैं, जब वो एक नेचुरल बात है कि उनकी भावनाएं अलग अलग होंगी, उनके मन में आस्था वो अपने प्रभु परमात्मा पे एक अलग रिलीजन की तरह रखते होंगे। तो जो भी अपने इस रिलीजन को मानता है, जो अपने धर्म मज़हब जो तरह भी इस प्रभु परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गॉड किसी भी नाम से जिस तरह भी अपनी आस्था रख के पूछते हैं, तो वो सभी को मुबारक है कि ये अपने इस धर्म में आस्था रखनी। किस तरह ये जो इंसान है हम असल मायने में तो इस परमात्मा से ही निकले हैं। फिर चाहे वो हम कहीं पे भी एक नाम रूप से एक अपने आप को जोड़ लेते हैं किसी भी एक आइडियोलॉजी के साथ, तो वो भी मुबारक है। पर ये इसके बीच हमको ये बात नहीं भूलनी कि हम चाहे कहीं पे भी कुछ भी मायने रखते हों, सबसे पहले तो हम एक इंसान हैं, एक मनुष्य हैं, एक मानव हैं। तो कैसे हमें ये मानवीय गुणों को अपने अंदर रखना है, क्योंकि ये भी बात हमें पता है कि ये जो मिशन का नारा भी रहे काफ़ी अरसे से सभी ने सुना होगा कि धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं। तो धर्म किसी को भी हम अगर मानते हैं उसमें हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए जो हर एक को, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से जोड़ने वाली भावना रहे। वो भावना हमारी कि कैसे हम एक दूसरे के जीवन में उनका दुख दर्द बांट सकें, उनका साथ दे सकें, उनको किसी तरह का भी आराम दे सकें। अपने आप को हमने इस वजह से दूसरे से दूरी अपने मनों में नहीं खींचनी क्योंकि वो कहीं और आस्था रखता है और हम कहीं और अपनी आस्था रखते हैं। ये तो बात यही है कि जो धर्म है, ये जो स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता जो ये हमारी है, तो इसने तो शुरू से ही जोड़ कर ही एक रखना है। ये इसका काम ही यही है कि कैसे मनों से दूरियों को कम करके एक दूसरे को आपस में जोड़ने की बात। ये इंस्ट्रूमेंट है, ये एक टूल है कि किस तरह हम इस बात से सबसे पहले एक मनुष्य जब बन जाएंगे तो अपने आप फिर हम जो संतों ने शुरू से कहा है, जो गुरुओं ने अपने आदेश दिए हैं, तो वो बात ही हमारे को हर एक रिलीजन में मिलती है कि कैसे वो हम फिर कैसे अनुयायी हैं कि क्या हम अपने गुरु को मान रहे हैं पर गुरु की क्या शिक्षा रही है उसको नहीं मान रहे, या फिर हम एक ऐसे अनुयायी हैं जो गुरु को भी मानते हैं और गुरु की शिक्षा को भी मानते हैं। क्योंकि इतना ज़रूरी वो गुरु को मानना नहीं जितनी उसकी शिक्षा है, क्योंकि ये शिक्षा तो हमेशा से वही रही है कि कैसे हम हर एक के अंदर एक प्यार की बात रखें, हम हर एक में अपने मन में एक करुणा रखें, दया रखें, एक अपने आप में सहनशीलता रखें, अपने दिल को विशाल कर लें। कैसे हम संसार में अमन पैदा करने में ये योगदान दे सकें, कैसे संसार में इस तरह अपने आप को पिरो लें कि वो एकता के ही हम एक मार्ग पर चल रहे हों, हम यही हमारे जीवन का संदेश रहे। कैसे हम किसी में बिना भेदभाव किए ऊंची नीची कोई भी वजह से कि वो अलग दिखते हैं, अलग खाते हैं या वो दूसरे स्थान पे जन्मे हैं, हम कहीं और हैं, हमारा पहरावा दूसरा है, हमारी जाति दूसरी है, जब ऐसे मन में हम ये भाव लाएंगे तो हमारा ही नुकसान है। हमें ये समदृष्टि की निगाह से जब तक नहीं देखना किसी को, तब तक हमारे जीवन में भी
वो असर नहीं आ पाएगा, वो हम संतों की बात, गुरुओं की बात पूरी तरह नहीं मान पाएंगे जब तक ये परिवर्तन हमने अपने जीवन में नहीं किया। तो वही बात कि चाहे हम ये बिलीफ, ये फेथ, ये आस्था, ये विश्वास जिस जगह पे भी टिकाएं, बात तो वही है कि वो मूल रूप में क्या है, वो एक है, एक को नूर है, ये एक से ही उपजा है हमारा अस्तित्व। तो ये एक ही है जो असल मूल है ये बात का। जैसे एक कहानी भी दासी को याद आ रही है कि एक बार एक टीचर ने अपने घर बच्चों को बुलाया ट्यूशन देने के लिए, तो वहाँ कॉफ़ी पिलाने के लिए एक अलग जगह पे एक थर्मस में कॉफ़ी रख दी और ग्लास भी साइड पे रख दिए, और वो ग्लास कुछ कांच के थे, कुछ स्टील के थे, कुछ प्लास्टिक के थे, ऐसे रख दी और बच्चों को बोला कि आज हम बाद में पढ़ाई करेंगे, पहले आप सब बच्चे कॉफ़ी पियो। तो जब वो चाय या कॉफ़ी जो भी उस थर्मस में थी बच्चों ने भरने के लिए अपने ग्लास उठाए वहाँ और उसमें भर के पिए, तो फिर वो सब बच्चे अपनी टीचर से यही पूछने लग गए कि आज ये आपने अलग से हमको क्यों ऐसा करने को कहा, हम तो पढ़ने आए थे, आपने पढ़ाया नहीं और इस कार्य में हमको ये पीने का आदेश दिया चाय का, कॉफ़ी का। तो उस पर फिर वो टीचर कहता है कि ये बात समझो, बहुत इम्पॉर्टेंट जो है, आप सबने यहाँ अपने हिसाब से जो आपको लगा कि किसी को कांच का ग्लास खूबसूरत लगा तो उसने उस ग्लास को उठा के पिया, अगर किसी को वो स्टील का बर्तन, वो स्टील का ग्लास अच्छा लगा तो उसने उसको उठा के उसमें अपनी कॉफ़ी भर ली, और किसी को ये प्लास्टिक का थर्माकोल का सुंदर लगा तो उसने उसको पसंद किया। तो आप